नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण भी इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी गति हो सके। कहते हैं कि एक बार जो व्यक्ति गया जाकर पिंडदान कर देता है उसे फिर कभी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में गया तीर्थ में किया गया पिंडदान का अलग ही महत्व है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब गलती से उन्होंने असुर कुल में एक असुर की रचना कर दी थी। इसका नाम गया रखा गया। वह असुर कुल में जरूर था, लेकिन उसमें असुरों की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। गया हमेशा ही देवताओं की उपासना में लगा रहता था। एक दिन गया ने सोचा कि उसका सम्मान कभी नहीं किया जाएगा। शायद इसका कारण ये है कि वो असुर कुल में पैदा हुआ है। ऐसे में क्यों ना वो इतना पुण्य कमा ले कि उसे स्वर्ग मिल जाए। इसी कामना में वो विष्णु जी की उपासना में लग गया। विष्णु जी उसकी प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गया को वरदान दिया कि जो भी कोई उसे दिखेगा उससे ही व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यह वरदान पाकर वो लोगों के पाप घूम घूम कर ही दूर करने लगा। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर एक बार उस पर गयासुर की नज़र पड़ जाती तो उससे ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते थे। यह देखकर यमराज काफ़ी चिंतित हो गए। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि गयासुर उनका सारा विधान खराब कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सभी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल भोगने की व्यवस्था बनाई है। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए देवताओं ने गयासुर को यज्ञ के लिए पवित्र भूमि दान करने को कहा। गयासुर ने विचार किया कि सबसे पवित्र तो वो खुद ही है, और गयासुर ने देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर ही दान कर दिया। गयासुर धरती पर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस में फैल गया। इसके बाद देवताओं ने 100 साल तक गयासुर के ऊपर यज्ञ किया। जब 100 साल पूरे हुए तो गयासुर वापस बैठने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने उसे रोकने के लिए अपना चरण उसके शरीर पर रख दिया। इस कारण उसके प्राण निकलने लगे। अंतिम क्षणों में उसने भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि जहाँ मैं प्राण त्याग रहा हूँ इस स्थान को मेरे नाम से जाना जाए, और जो भी यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करे उनके पितरों की आत्मा को शांति मिले। तभी से वह स्थान गया तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं कि भगवान राम ने भी यहाँ अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। तो ये थी गया तीर्थ की पावन कथा। ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।